हेलो फ्रेंड, आप सभी के स्वागत है आज मेरे यूट्यूब चैनल मनी जी के उड़ान में। आज के क्लास में जो टॉपिक है वो भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया जाएगा और वो भी मानचित्र पर बताया जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम भारत के मानचित्र बनाते हैं। ये हमारा जो है जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट है और लद्दाख का है। उसके बाद ये पंजाब गुजरात वाला, और ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा होते हुए सबसे नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं। देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम मानचित्र पर इसलिए बता रहे हैं ताकि बहुत दिन तक भूलिएगा नहीं। और यहाँ से देखा जाए तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे पीसीएस, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, अदर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत की जो पड़ोसी देश है उसका स्थिति क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम बांग्लादेश। सबसे पूरब में हमारा जो है वो बांग्लादेश लगा हुआ है ऐसे, ये बांग्लादेश लगा हुआ है। और उसके बाद ये म्यांमार है और ऊपर में चीन है। और उसके बाद पश्चिम में पाकिस्तान है और पाकिस्तान के ऊपर से ही एक अफगानिस्तान है। देखिएगा यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बताइए कि बांग्लादेश हमारे भारतीय राज्य से कितने राज्य से होकर गुजरती है या टच करती है सीमा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको एकदम सिंपल भाव में समझना है। एक तो सबसे पहले मानचित्र पर देखते हैं कि हमारा जो स्टेट है, राज्य है, वो कैसे है। तो यहाँ पे सबसे जो ऊपर निकला हुआ है ये क्या है, तो सिक्किम है। और उसके बाद जो ये निकला हुआ है ऐसे, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ये जो नीचे वाला है पार्ट, ये रहा नागालैंड। नागालैंड। उसके बाद वाला जो नीचे पार्ट रहा है वो है मणिपुर। मणिपुर। और ये जो पार्ट निकला नीचे है वो है मिजोरम। मिजोरम। यानी हम यहां से साफ साफ हमें दिख रहा है कि जो ये म्यांमार है, जो म्यांमार देश है, वो हमारा ये क्या है, म्यांमार, जो पहले किस नाम से जाना जाता था, बर्मा देश के नाम से जाना जाता था। और ये म्यांमार सबसे पूर्वी में सीमा से लगती है। और वो भी कितने स्टेट से लगती है, भारत के कितने राज्य से होकर जाती है। तो सबसे पहले क्या हुआ, तो वन में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा में क्या है, नागालैंड, तीसरा में क्या है, मणिपुर, और चौथा में क्या है, मिजोरम। यानी साफ साफ हमें यहाँ यही दिख रहा है कि जो म्यांमार है वो भारतीय राज्यों, 4 राज्यों से होकर लगती है सीमा। तो इसका अगर उसके बाद देखते हैं हम क्या, बांग्लादेश। बांग्लादेश में सबसे पहले जो सीमा लगती है वो है क्या है यहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल है। उसके बाद जो ये निकला हुआ पार्ट है, ये साइड,
ये क्या है? तो त्रिपुरा है, त्रिपुरा। और ये जो वाला जो पार्ट है ऐसे आकर के यहाँ पे मिलती है, ये है हमारा मेघालय, मेघालय। और ये है हमारा असम। असम को देखा जाए तो यहां लिख देते हैं, असम। और एक बात कि ये जितना भी पूर्वी राज्य है वो हमें 7 राज्यों है, और यही इसीलिए इन राज्यों को सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। वो कौन कौन है? सिक्किम सेवन सिस्टर में नहीं आती है। सबसे पहले कौन है? तो असम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, और त्रिपुरा है, और मेघालय है। देख लीजिए 7 गो हो रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7। इन्हीं सब राज्य को सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या था? बांग्लादेश। ये हमारा क्या था? बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश कौन कौन से सीमा लगाती है हमारे भारतीय राज्य से? तो सबसे पहले यहां पे देख लीजिए क्या है हमारा? वेस्ट बंगाल, WB, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल से लगती है। उसके बाद क्या हुआ? मेघालय से हो गया। उसके बाद क्या हुआ? असम। असम के बाद क्या हुआ? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। यानी बांग्लादेश से लगने वाली जो राज्य है वो कौन कौन है? बांग्लादेश से लगने वाली तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, और असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं हम, ये जो बांग्लादेश है वो भारतीय महाद्वीप से लगभग सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाली यही देश है। वो कितना है? बांग्लादेश जो सीमा बनाती है वो लगभग 40-96 किलोमीटर है। और भारत की सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाली रेखा यही है। और इस भारत और बांग्लादेश के जो सीमा बनाते हैं वो रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ क्या नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। जो कि ये सबसे पहले कब दिया गया था? तो 17 अगस्त 1947 को किया गया था। और वो भी किसके? तो सर रेड क्लिफ की अध्यक्षता में किया गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे ऊपर में क्या है? तो चीन है। ये हमारा क्या है? चीन है। और चीन से जो भारतीय सीमा लगती है वो कौन कौन से राज्य में? तो ये हमारा क्या हुआ? लद्दाख। ये रहा लद्दाख। और लद्दाख के जस्ट नीचे क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और उसके जस्ट नीचे हमारा क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। यानी चीन से हमारा यहां पे लगने वाली कौन कौन से? लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया। और उसके बाद जो लगती है यहाँ पे सिक्किम। सिक्किम। और उसके जस्ट यहां पे जो सीमा लगती है वो रहा अरुणाचल प्रदेश। यानी चीन से लगने वाली अगर राज्य देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। यही ना 4 है? 5 है। 1 2 3 4 5। उसके बाद जो ये सीमा बनाती है वो लगभग चीन, वो लगभग ये 3488 किलोमीटर की जो सीमा बनाती है। और भारत एवं चीन की जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। भारत और चीन की जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और भारत और बांग्लादेश वाला जो रेखा है वो रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या? पाकिस्तान। ये रहा हमारा पाकिस्तान।
ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वो लगभग ये 5 राज्यों से होकर लगती है। सबसे पहले देखते हैं क्या, तो लद्दाख हो गया, उसके नीचे क्या हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उसके नीचे क्या हो गया, तो पंजाब हो गया, पंजाब के नीचे क्या हो गया, राजस्थान हो गया, और राजस्थान के बाद ये कुछ पार्ट जो है किससे लगती है, तो गुजरात से लगती है। किससे लगती है, तो गुजरात से लगती है। और इसका देखा जाए तो ये टोटल इसका भारतीय सीमा से जो लगती है वो 3323 किलोमीटर लगती है। और इसी सीमा को जो नाम है रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। यही रेड क्लिफ यहां भी सीमा लगती है, जो कि कब दिया गया था, यहां पे लिख दे रहे हैं 17 अगस्त 1947 को। किनकी अध्यक्षता में, तो सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में ये चीज दिया गया था। जो कि ये बाउंड्री के कौन विभाजन किए थे, तो बॉर्डर कमीशन आते हैं, पहले के कमीशन होंगे वो बॉर्डर कमीशन के नाम से जाना जाता था, और वही उन्हीं के जो अध्यक्ष थे वो सर रेडक्लिफ थे, और उन्होंने 17 अगस्त 1947 को ये बाउंड्री का विभाजन किया था। उसके बाद देखेंगे हम, ये हमारा क्या है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान जो है वो सबसे कम सीमा लगाती है, लगभग 106 किलोमीटर। भारत के लगभग कितना किलोमीटर, 106 किलोमीटर। अगर पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव में कि भारतीय सीमा से सबसे कम बाउंड्री सीमा बनाने वाली कौन सा देश है, तो यही है अफगानिस्तान। और केवल मात्र एक ही केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है, वो भी कौन है, लद्दाख। उसके बाद जो ये बाउंड्री देख रहे हैं, ये बाउंड्री में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के जो बीच वाला गैप है वो नेपाल है। क्या है, तो नेपाल है। ये नेपाल सीमा लग रही है, साफ साफ हमें दिख रही है। कौन कौन सीमा लग रही है, तो अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद क्या है, असम है, और उसके बाद क्या है, सिक्किम है, और उसके बाद क्या है, तो ये कौन सा स्टेट हुआ, तो पश्चिम बंगाल है। और ये जो सिक्किम वाला पार्ट और उत्तराखंड वाला जो बीच में बचा हुआ पार्ट है वो हमारा क्या है, सॉरी ये नेपाल नहीं है, भूटान है। यहाँ पे क्या है, भूटान है, ये नेपाल है, ये नेपाल है। और नेपाल के जो सीमा सबसे ज्यादा लगाती है वो क्या क्या लगाती है, तो ये साइड में क्या हो गया, उत्तराखंड, और नीचे में उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा लगती है। उसके बाद क्या लगती है, सिक्किम की सीमा लगती है, और कुछ कुछ पार्ट जो है पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। कुछ कुछ जो पार्ट है वो पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि भारत की थोड़ा भौगोलिक स्थिति में ये जानकारी लेंगे कि भारत की स्थिति है कहाँ पे, यानी इसको देखा जाए कहाँ पे। तो सबसे पहले ये भारत के हम क्षेत्रफल देखते हैं, यानी भारत की भौगोलिक पढ़ रहे हैं तो सब कुछ तो भारत की ही होगा, इसीलिए इसका डायरेक्ट लिखते हैं क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल है वो लगभग 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और उसके बाद देखते हैं इसका लंबाई देखा जाए तो यानी ऊपर से नीचे की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। और चौड़ाई अगर देखा जाए तो ये है 2933 किलोमीटर। इसके बाद ये जो क्षेत्रफल है वो लगभग विश्व के कुल क्षेत्रफल के ये 2.4% है। भारत के अगर देशांतरीय विस्तार देखा जाए और अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो
देखिए ये है अक्षांशीय विस्तार, जो कि 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी पूर्वी। एक चीज हम लोग सबसे ज्यादा जो मिस्टेक करने वाले हैं और करते भी हैं, वो ये करते हैं कि 8 डिग्री 6 मिनट डाटा सभी को याद रहता है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है उत्तरी पूर्वी, पूर्वी उत्तरी, पश्चिमी उत्तरी, कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ रहता है। लेकिन आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है। ये है, देखा जाए सबसे पहले एक छोटी सी बात समझेंगे। ये हमारा क्या है, ग्लोब, और ग्लोब पर ऊपर से नीचे एक जस्ट लॉन्गिट्यूड जो लाइन खींचा गया है उसी को बोलते हैं क्या, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा जैसे ही खींचा गया है उसी तरह एक लैटिट्यूड लाइन खींचा गया है ऐसे, जो बीचे बीच है, जो पट लाइन है, उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। ये 0 डिग्री के जैसे ऊपर वाला पूरा जो पूरा पार्ट है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। नीचे वाला को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। और इसके बाद ये जो देशांतर है, देशांतर के जो दाहिने साइड है उसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। यानी कि ये पूरा वाला पार्ट जो होगा ये क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और ये पश्चिमी वाला भाग जो हुआ वो पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ये क्या हुआ, ये पूरा टोटल ऊपर से नीचे वाला साइड हो गया, और ये क्या हुआ, पश्चिमी गोलार्ध। और ये टोटल ऊपर से नीचे ये पूरा वाला भाग जो है वो किस नाम से जानते हैं, तो पूर्वी गोलार्ध। और ये अक्षांश से अगर देखा जाए तो अक्षांश के जितना भी ऊपर वाला पार्ट है उत्तरी गोलार्ध, और अक्षांश से जितना भी नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पे है, तो भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पे है, ठीक है, लगभग यहाँ पे है, जो कि ये कहां पे हो गया, तो ये तो ऊपर में भी है और ये पूर्व में है। इसीलिए भारत की अगर स्थिति देखा जाए, वास्तविक में अगर देखा जाए, तो ये भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। इसीलिए जब भी हम यहाँ पे देखेंगे कि भारत के अक्षांशीय विस्तार कहाँ पे है, अक्षांशीय विस्तार कहां तक से कहां तक है, तो 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी पूर्वी से ये कहां तक होगा, तो 37 डिग्री 4 मिनट तक। उसके बाद देखेंगे देशांतरीय विस्तार जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। फिर से यहां भूल गए क्या, तो उत्तरी पूर्वी यहां भी लिखना है, उत्तरी पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री उत्तरी पूर्वी तक, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी पूर्वी तक। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो भारत की स्थिति है, जो भारत की जो सीमा बनाती है वो लगभग कितना किलोमीटर तक है, यानी कि भारत के कुल सीमा रेखा की अगर लंबाई देखा जाए तो भारत की दो तरह की सीमा रेखा देखेंगे। एक तो भारत की स्थिति ऐसा है कि भारत की ये बीचों बीच जो नीचे वाला पार्ट है वो केवल जल से घिरा हुआ है। ये पहला पार्ट क्या है, तो पानी ही पानी है। ये वाला पार्ट में पानी ही पानी है। तो जो पानी वाला सीमा रेखा बनाती है उसको बोलते हैं तटीय रेखा। तटीय यानी कि ये इतना वाला जो पार्ट हुआ ये तटीय सीमा हो गया, और ये हुआ स्थलीय सीमा। तो देखते हैं सबसे पहले भारत के स्थलीय सीमा की अगर लंबाई देखा जाए
तो वो है 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा की लंबाई जो है वो 6,100 किलोमीटर है। उसके बाद ये भारत की जो तटीय सीमा रेखा की लंबाई है, जो स्थल खंड की केवल जो सीमा रेखा है, जो स्थल खंड के जो तटीय सीमा है वही वाला ये 6,100 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को तटीय सीमा और लक्षद्वीप को तटीय सीमा को अगर जोड़ दिया जाए, यानी टोटल पूछा जाए, यानी भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई देखा जाए तो वो है 7,516.6 किलोमीटर। ये 7,000 कैसे बढ़ गया? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला, ये इसका भी तो होगा कुछ ना कुछ लंबाई, और इसका भी तो कुछ ना कुछ लंबाई है। यानी इसका लंबाई, इसका तट सीमा की लंबाई और इसका तट सीमा की लंबाई जोड़ दिया जाता है तो हो जाता है 7,516.6 किलोमीटर। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो भारत है, सबसे पहले एक चीज तो नहीं बता पाए कि जो भारत है, और ये भारत और इंडिया, यही दो शब्द लिखा हुआ है कहां पे? हमारा भारतीय संविधान में। भारत और इंडिया के नाम से जानते हैं। अगर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम बताएंगे क्या कि जो भारत की भौगोलिक स्थिति में देख रहे थे, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप की जानकारी लेंगे और यहां से कुछ कुछ चैनल जो गुजरती है उसके बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो भारत की भौगोलिक स्थिति में सबसे ऊपरी बिंदु देख लेते हैं, और सबसे नीचे वाला बिंदु, और सबसे पूर्वी बिंदु, और सबसे पश्चिमी वाला बिंदु। तो सबसे अगर पूरब में देखा जाए तो हमारा कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पूर्वी बिंदु बोला जाए तो सुदूर पूर्वी बिंदु जो होगा वो कहां है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि किमुथी के नाम से जाना जाता है। कहां है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद सुदूर पश्चिमी बिंदु अगर देखा जाए तो वो है गौरमाता के नाम से जानते हैं। ये कहां है? तो गुजरात में। और उसके बाद सुदूर उत्तरी बिंदु का अगर देखा जाए तो क्या है? तो इंदिरा कौल, जो कि कहां है? यह है लद्दाख में। और सबसे सुदूर दक्षिणी बिंदु अगर देखा जाए तो वो है कन्याकुमारी, जो कि कहां है? तमिलनाडु में है।
तमिलनाडु में है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो भारत की बीच से गुजरती है कर्क रेखा, भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है, वो लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको हमें रटना रटाना कुछ नहीं है, सिंपल सी भाव में ये देखेंगे कि ये जो भारत से गुजरती है वो यहां से होकर गुजरती है ऐसे, और हम ये देखेंगे कि जो सेवन सिस्टर में मात्र केवल और केवल 2 ही राज्य से टच करती है। एक क्या है तो त्रिपुरा और एक क्या है तो मिजोरम। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो एक गुजरात और थोड़ा सा राजस्थान से टच करते हैं, यानी 2 राज्य यहाँ और 2 राज्य यहाँ। और यहाँ पे हमारा पश्चिम बंगाल था और पश्चिम बंगाल के जस्ट बगल में हमारा क्या है तो झारखंड है, यानी 2 राज्य यहाँ पे, 2 राज्य यहाँ पे, 2 राज्य यहाँ पे, कितना राज्य हुआ तो 6 हो गया। उसके बाद जो बीच में सबसे बड़ा जो हमारा है वो क्या हुआ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ था राज्य वो क्या था हमारा छत्तीसगढ़। यानी ऐसे ही हमें सिंपल से भाव में याद हो गया, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6 और 2 बीच में कौन रहा है तो बीच में मध्य में ही मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। और उसके ये जो सबसे इधर जो 7 सिस्टर में आती है केवल 2 ही से निकलती है, वो मिजोरम और त्रिपुरा, यानी और 2 यहाँ पे और 2 ये साइड। याद हो गया सिंपल भाव में ऐसे ही। उसके बाद ये देखते हैं कि जो भारत की समय रेखा जो माना गया है वो लगभग यूपी के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर ऐसे गुजरती है। तो इसमें कितना स्टेट है, इसमें लगभग 5 राज्य है, 5 राज्य है। ये कौन कौन है तो एक उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसको भी सिंपल भाव में याद करना बहुत आसान है। देखिए ये क्या हो गया तो उत्तर प्रदेश, ये क्या हो गया तो मध्य प्रदेश, यानी प्रदेश इसमें 3 गो है। किसमें ये जो हमारा भारत के समय रेखा जो गुजरी है वो 82.5 डिग्री से गुजरती है। कितना डिग्री से 82.5 डिग्री से जो गुजरती है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर जो गुजरती है, और वो यहाँ पे 5 राज्य से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले कौन सा राज्य है तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे क्या है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के फिर क्या है नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। यही 5 राज्य से होकर गुजरती है। इसमें आसान है याद करना कैसे, इसमें 3 गो प्रदेश लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। बाकी जो 2 बचा वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, दोनों ही सेम नाम लग रहा है, यानी कि। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत की जो बनावट देखा गया है वो कैसा है तो चतुष्कोणीय है। कैसा है तो ऐसे है, चतुष्कोणीय है। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम ये वाला पार्ट को बताएंगे, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पोर्ट ब्लेयर जितना भी इतना पार्ट है उधर, और ये वाला लक्षद्वीप, उसके बारे में टोटल हम मैप के थ्रू बताएंगे। जय हिंद।